भारतीय सरकार जिंदाबाद 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 सरकार जिंदाबाद 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 यूपीपीओ जिंदाबाद 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 यूपीपीओ जिंदाबाद 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 एआईसीए जिंदाबाद 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 एआईसीए जिंदाबाद एआईसीए जिंदाबाद 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 हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे जिंदाबाद 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 हमारी मांगे जिंदाबाद 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 हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो सरकार जिंदाबाद 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 मैं आरबी चौबे, प्रेसिडेंट यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन वाराणसी यूनिट, प्रेसिडेंट इलाहाबाद बैंक स्टाफ एसोसिएशन यूपी, आज यहाँ इंडियन बैंक मंडली कार्यालय नदेसर वाराणसी के समक्ष अपने तमाम साथियों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरना और प्रदर्शन का कारण यह रहा कि पिछले दिनों केंद्रीय श्रमिक संगठनों के सम्मेलन में भारत सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीति, श्रमिक विरोधी नीति और तमाम किसानों के संबंध में लिए गए जो निर्णय हैं, जिनका कि किसान भी पूरे देश में विरोध कर रहे हैं, इन सारी बातों को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि आज के दिन 26 नवंबर 2020 को सार्वभौमिक हड़ताल का आह्वान किया जाए। और उस सम्मेलन में जो निर्णय लिया गया, बैंकिंग उद्योग की सबसे बड़ी यूनियन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने भी पार्टिसिपेट किया था और जो निर्णय हुआ उसको पूरी तरह से लागू करने के लिए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से बैंकिंग उद्योग में आज हड़ताल का आह्वान किया गया। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने बैंकिंग उद्योग में जो हड़ताल का आह्वान किया गया है उसके पीछे तमाम कारण रहे। सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत सरकार तमाम पब्लिक सेक्टर बैंक को निजी पूंजीपति घराने को बेचना चाहती है। हम उसका विरोध करते हैं। आम जनता का धन जो बैंकों में जमा है, सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम हो गया है कि कैसे जो सेवा से रिटायर हो गए हैं, गरीब तबके के लोग हैं, अपना जीवन यापन करेंगे। हम मांग करते हैं कि डिपॉजिट पर ब्याज बढ़ाया जाए। हम मांग करते हैं कि बैंकों की इतनी शाखाएं हैं और जितना काम बढ़ा है उस अपेक्षा भर्तियां नहीं हो रही हैं, बैंकों में भर्तियां की जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसके उलट बैंकों का आपस में, पब्लिक सेक्टर बैंक का एक बैंक का दूसरे बैंक में विलय हो जा रहा है और विलय के फलस्वरूप तमाम शाखाएं बंद हो जा रही हैं, जिससे आगे भविष्य में कर्मचारियों के छटनी का अंदेशा बना हुआ है। हम इन तमाम नीतियों का विरोध कर रहे हैं। और यदि तालाबंदी भी आज किए हैं, आज आपके सामने मंडली कार्यालय है इंडियन बैंक का, तालाबंद है। सबसे बड़ी शाखा है नदेसर, तालाबंद है। जितनी भी शाखाएं इंडियन बैंक की हैं, दूसरे बैंकों की हैं, आप स्वयं जाके देख लें कहाँ ताला बंद है, कहाँ खुला हुआ है। और अब आप सोचिए कि आज की जो हड़ताल है, इससे कम वाराणसी और आसपास के ज़िलों में 400 से 500 करोड़ का बिजनेस प्रभावित हुआ है। 1500 से 1800 चेकों का क्लियरेंस नहीं हो पाया है। आरटीजीएस NEFT नहीं हो पाया है। तमाम बैंकों के ATM अब तक खाली हो चुके होंगे। कल कितनी परेशानी होगी लोगों को। लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आम बैंक कर्मचारी के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के हित में यह मांग की गई है।